महाराष्ट्र की सियासत से हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि वहां पर लगातार जो सियासी घमासान है वो तेज होता जा रहा है और अब इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि बागी विधायकों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है शिवसेना। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे, शंभूराजे देसाई, अब्दुल सत्तार के जो विभाग हैं वो लिए जा सकते हैं। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो शिंदे कैंप में बागी विधायक हैं उसमें से 20 विधायक जो हैं वो बीजेपी के साथ विलय नहीं करना चाहते, बीजेपी के साथ मर्ज नहीं करना चाहते हैं और उसमें से जो 20 बागी विधायक हैं वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा का। सोहित, यहाँ पर ये जो एक नया जिसे कहते हैं टर्न हम देखने को मिल रहा है कि अब जो है उद्धव ठाकरे थोड़े से जिसे कहते हैं अपने तेवर जो है वो तीखे करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कार्रवाई की तैयारी बिल्कुल अदिति, देखिए जिस तरह से अभी आप भी बता रही थी कि अभी उद्धव ठाकरे के खेमे की ओर से अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन में जो बैठकें हुई हैं उसमें कई सारे फैसले लिए गए हैं और उसमें एक जो बड़ा फैसला लिया गया वो यही है कि अब फाइट बैक करना है। और फाइट बैक करने के लिए कल आपने देखा है कि किस तरह से जो डिप्टी स्पीकर है उनकी ओर से 16 विधायकों को नोटिस दिया गया है। इन नोटिस में ये तय किया गया है कि उनसे सोमवार शाम 5:30 बजे तक जवाब मांगा गया है, नहीं तो उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। ये कानूनी पेच है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह से अब कई सारी चीज़ें साफ होती हुई नजर आ रही हैं, उद्धव ठाकरे खेमे की अगर आप बात करें तो उनका ऐसा कहना है कि अगर एकनाथ शिंदे के पास भले ही आंकड़े हों, संविधान ये कहता है कि वो शिवसेना अपने नाम पर नहीं कर सकते और ना ही वो खुद की पार्टी बना सकते हैं। उनको माफ कीजिए, किसी ना किसी पार्टी के साथ मर्ज करना होगा। अगर आपने परसों भी मेरे अरविंद सावंत के साथ जो देर रात हमने टिकटॉक की थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि उन्हें किसी ना किसी पार्टी के साथ मर्ज करना होगा ताकि उनकी सदस्यता बची रहे। अब उनके सामने 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 बीजेपी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ बीजेपी के वजह से वो गए हुए हैं। दूसरा है प्रहार पार्टी। प्रहार पार्टी जो है यहाँ की एक लोकल पार्टी है, महाराष्ट्र की, ग्रामीण महाराष्ट्र में है और उनके जो नेता हैं बच्चू कडू वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि शायद वो प्रहार पार्टी में भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसे कई विधायक हैं जो इस मर्जर में नहीं जाना चाहते हैं और उन्होंने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे खेमे में बातचीत करना शुरू किया है, उनसे संपर्क करना शुरू किया है। तो आने वाले दिनों में ये जो आंकड़ा है वो उद्धव ठाकरे खेमे में बढ़ सकता है और ये एकनाथ शिंदे के लिए अच्छी खबर नहीं है। आप ये समझ लीजिए अदिति, जितना ज़्यादा समय ये पूरा मामला चलेगा उतना समय तक उद्धव ठाकरे को फायदा होगा, क्योंकि जो विधायकों से संपर्क करने का समय उन्हें मिलेगा, वो विधायक अस्वस्थ होते रहेंगे, वो एक बार कोशिश करेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है। ज़मीन पर आप देखिए बैठकों का दौर जारी है, कई जगहों पर विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है जिसके पास Y+ सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने दी है। तो आक्रामक अभी उद्धव ठाकरे होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा समय है जहाँ पर चीज़ें हर रोज़ बदल रही हैं। कल तक एकनाथ शिंदे या परसों भी हमने देखा कि कितने मजबूत थे, लेकिन अब कल से देखिए कि एकनाथ शिंदे खेमे से इतनी बातचीत नहीं हो पा रही है। या कल दीपक केसरकर ने ज़रूर NDTV से बातचीत की, लेकिन अभी भी उनके पास कोई ठोस वजह नहीं है या उनके पास कोई ठोस क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या कुछ करना है। तो अदिति, अब अभी कई सारी चीज़ें होनी है, लेकिन ये तय है कि ये जो 5 विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जिसमें 3 मिनिस्टर्स हैं और 2 स्टेट मिनिस्टर्स हैं, उनके पोर्टफोलियो वापस लिए जाने वाले हैं। सोहित, यहाँ पर बीजेपी, अभी हम जो बात कर रहे हैं हम शिवसेना खेमे की बात कर रहे हैं, बीजेपी के पास भी इधर विकल्प हैं कि वो राज्यपाल के पास जाएं, बहुमत साबित करने की बात वो रखें कि शिवसेना बहुमत साबित करे, वो सरकार अल्पमत में। या दूसरी बात ये हो सकती है कि ये जो विधायक है ये इस्तीफा दे दे, जो बहुमत का आंकड़ा है वो कम हो जाए और ऐसे में बीजेपी अपनी सरकार बना ले। तो अभी उधर से जो कदम उठाया जाना है वो अभी भी बाकी है। सोहित, बिल्कुल अदिति, देखिए इसमें भी 2 पेच हैं। अगर विधायकों को इस्तीफा ही देना होता तो फिर वो गुवाहाटी क्यों जाते। हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के कुछ लॉयलिस्ट हैं जो इस्तीफा दें। आप ये ना माने कि 50 के 50 जो विधायक वहाँ पर गए हैं उनमें से हर कोई इस्तीफा देने को तैयार होगा, ये एक बात है। दूसरी बात, जो फ्लो टेस्ट की भी बात कर रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे खेमे की ओर से कहा जा रहा है कि आपको फ्लो टेस्ट के लिए मुंबई आना होगा और ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी हो चुका है। आपके घर के उधर प्रदर्शन हो रहे हैं, आपके दफ्तर के यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो जो विधायक हैं जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं उन्हें भी तो वो प्रेशर फील हो रहा है। तो एक साइकोलॉजिकल भी प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर फ्लो टेस्ट भी होता है तो उसके लिए मुंबई आना होगा, महाराष्ट्र आना होगा, जहां पर तैयारी है विरोध प्रदर्शन करने की। इसलिए आप देखेंगे जो शाखा प्रमुख, जिन्हें ऑफिस बैरियर्स को शिवसेना में शाखा प्रमुख कहा जाता है, उनसे लगातार बातचीत शुरू है। और पिछले 1.5-2 दिनों से आप देखिए अदिति, किस तरह से शिवसेना खेमा, उद्धव ठाकरे का खेमा जो है वो ज्यादा आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है।